डीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत होते हैं मेरे भाई। जानते हो कि पोस्टल एग्ज़ाम ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन मेरे भाई ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन पोस्टमैन एंड एमटीएस ने बहुत बड़ा आवाज़ उठा दिया है और ये बहुत बड़ा आवाज़ कहीं ना कहीं विकराल रूप ले सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है मेरे भाई। अब पोस्टपोन्ड नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया है तो उस प्रकार की समस्या बढ़ गई है। जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्टमैन और एमटीएस के, समस्याएं बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे यूनियन टाइट है और यूनियन चाहती है कि कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड जो किया गया है उसका फ्रेश एक डेट दिया जाए, क्योंकि इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सभी यूनियंस के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई। यूनियन ने यहाँ पर लेटर लिखा है और सभी डाक विभाग के कर्मचारियों को देखना चाहिए। 7 अप्रैल यानी कि अभी देखो ये ताज़ा न्यूज़ है मेरे भाई, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने यूनियन पोस्टमैन एंड एमटीएस यूनियन ने यहाँ पर लेटर लिखा है नए जो सेक्रेटरी बने हैं खास करके, ठीक है, तो टू द सेक्रेटरी पोस्टल डीओपी के नए सेक्रेटरी जो हैं उनके लिए लेटर्स लिखा है। अब सब्जेक्ट में देखिए इन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होगा, यानी कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग फॉर पीएएसए, है ना, और जो पोस्टमैन जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड ये सभी के लिए ये जो आप लोगों ने पोस्टपोन्ड किया उसके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टेड मैडम योर काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड टू एबव रेफर्ड लेटर। आप ऑलरेडी जानती हैं कि आप जो ऑलरेडी ये जो लेटर निकाली थी डीओपी का 2 अप्रैल 2026 को जो आया था कि नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट का और सभी प्रमोशन एग्ज़ाम्स का, और ये मैटर कहीं ना कहीं सरप्राइज रखता है और सीरियस कंसर्न है that the decision to postpone the LDC promotion has been taken when 1 month remain to the schedule conduct। जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब 1 महीना मात्र सिंपल बचा परीक्षा के तो आपने कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड कर दिया। आखिर ये किस प्रकार का समस्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का सिंपल हवाला आप दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लियर समझ में आया नहीं। इन्होंने भी कहा, साफ कहा है कि ये सरप्राइज़ है, ये अजीब सीरियस मैटर है और ये सीरियस कंसर्न है कि आखिर जब 1 महीना मात्र बचे हैं, और ये आश्चर्यजनक कहीं ना कहीं ये मामला है कि मात्र 1 महीना बचे थे, इसमें लाखों कर्मचारी और लाखों बच्चे जो तैयारी कर रहे थे प्रमोशन परीक्षा के, कहीं ना कहीं उनके क्या किए आप, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा झटका दे दिए, है ना। अब देखो यहाँ पर साफ कहा है कि कंसर्न है और डिसीजन डेट हैज़ बीन ओनली 1 मंथ, ठीक है, सच एन आर्बिट्री एंड और अब्रप्ट एक्शन हैज़ डीपली शॉक्ड द एंटायर एम्प्लॉयज़ कम्युनिटी। जाहिर सी बात है इस प्रकार के अगर आप सर्कुलर्स निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी एंटायर जितने भी स्टाफ हैं डिपार्टमेंट के वो शॉक हो गए हैं और पूरे शॉक हो गई है पूरी कम्युनिटीज़। ऑन जस्टिस पोस्टपोन्ड एडवर्सली इफेक्ट द लेजिटिमेट करियर एस्पिरेशंस फॉर एलिजिबल ऑफिशियल्स। इस प्रकार के जो पोस्टपोन्ड किए हैं जो बिना बताए और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का हवाला देके, इससे लाखों जो एलिजिबल ऑफिशियल्स हैं, जो जिनके एज हो गए हैं 3 साल, जिनके एज हो गए हैं 5 साल, है ना, जिनके एज हो गए हैं 6 से 8 साल, जो तैयारी में लगे पड़े हैं, तो उस प्रकार के एलिजिबल ऑफिशियल्स को क्या है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस का अब प्रिपरेशन करते करते कहीं ना कहीं उनके डेडिकेशन और कमिटमेंट पे क्या है, आपने प्रॉपर तरीके से क्या किया, सीरियस इशू है। आप सोचिए डिपार्टमेंटल परीक्षा में ये स्थितियाँ बढ़ गई हैं कि प्रमोशन के लिए एलडीसी के लिए इनके पास समय नहीं है मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के माध्यम से इन्होंने पोस्टपोन्ड मार दिया। तो सोचो जो वैकेंसियाँ आएंगी इंडिया पोस्ट के और भी जो तो वो क्या स्थिति होगा। अब डिपार्टमेंटल परीक्षा कोई बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत ईजिली निकल जाएगा, इसमें भी उस प्रकार की समस्या आती हैं। अब आप देख लीजिए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गई। अब समझाइए मेरे भाई कि आखिर डिपार्टमेंटल परीक्षा क्यों पोस्टपोन्ड हुआ। अभी देखो रीजन इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पोस्टपोन्ड आर नाइदर कन्विंग नॉर एक्सेप्टेबल। अब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव का रीजन हवाला दिया, इसको तो ना ही कोई कन्विंसन कहा जाता है और ना ही इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और सभी यूनियन का है कि हम लोगों ने स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है और इस चीज़ का, इस आपके प्रपोजल का हम लोग अपोज करते हैं, विरोध करते हैं कि आपने प्रमोशन हमारे एग्ज़ाम के लिए, एमटीएस जो है पीएएस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड किया है। उसके बाद इन्होंने कहा नवंबर में ही इन्होंने घोषणा कर दिया कि एग्ज़ाम हम लोग क्या करेंगे, लेंगे कब, तो चलो भाई अप्रैल में लेंगे, जून में लेंगे, जून में कहा था इन्होंने, ठीक है, लेकिन जून में भी नहीं हुआ। अप्रैल में तो इन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन लाएंगे, 2 अप्रैल को इनका पीएएसए का नोटिफिकेशन आना था,
20 अप्रैल को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मॉडल नोटिफिकेशन MTS का आने था। क्या हो गया मेरे भाई? अब सोच सकते हो समस्याएं कितना गंभीर है कि डिपार्टमेंटल परीक्षा लेने के लिए भारतीय डाक के पास समय नहीं है मेरे भाई। ये स्थितियाँ बहुत दयनीय है, दयनीय इसको कह सकते हो, इसको कुछ नहीं कह सकते। यूनियन, आज देखो यूनियन को सभी चीज़ पता है कि इंडिया पोस्ट कहाँ तक सोच सकता है, किस लेवल का सोच रहा है। अब ये बताओ, इस प्रकार का कहीं ना कहीं आप अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का हवाला देते हैं, ये प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं आपको मेंशन करना चाहिए कि किस कारण हम पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास ना ही कोई कारण है। IT 2.0 अब तो ऐसा नहीं है कि IT 2.0 का आप रोल आउट कर रहे हैं या अचानक इस प्रकार से ला के फंसा देना। उसी तरह देखो ऊपर में जाओगे तो अभी देखो रूल 38 उनका अभी फंसा पड़ा है, सर्कल लेवल पर अभी कैप्चर हुआ नहीं है वैकेंसी। अभी देखो आने वाला रूल 3 ट्रांसफ़र है ना, रूल 3 ट्रांसफ़र है, इसका क्या करते हैं? GDS वैकेंसी अभी देखो सेकंड लिस्ट का आता पता कुछ नहीं है। सेकंड लिस्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, इसी से लाखों कर्मचारी अभी फंसे पड़े हैं। फर्स्ट लिस्ट तो आ गया है ना, तो ये ऐसा इस प्रकार का सभी टाइम टेबल है इनका। और उसके बाद सभी यूनियन ने कहा है कि हम लोग पोस्टपोन्ड का विदाउट एनी जस्टिफाइड इसे ये टोटली कहीं ना कहीं अनअक्सेप्टेबल है। ऐसे प्रॉपर तरीके से लाखों कर्मचारियों के अंदर क्या है, डिमोटिवेशन आपने पैदा कर दिया है ना, आपने डिमोटिवेशन पैदा किया है। इसीलिए इन्होंने, इनका सभी यूनियंस मिलकर डिमांड कर रहे हैं कि एग्जामिनेशंस को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इमीडिएटली करवाइए। जो भी है आप विड्रॉ करिए पोस्टपोन जो भी लिखे हैं आपने, और दोबारा एक ओरिजिनल डिक्लेयर डेट शेड्यूल करिए, ताकि सभी बच्चे के अंदर उत्साह रहे और इससे पॉजिटिव सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर रहे। बिल्कुल मेरे भाई, अब देखो कोई बच्चा कितना दिन घिसेगा यार। अब तुम सिर्फ GDS प्रोफाइल के अंदर देखो ना, अब कोई सोचता है कि बंदा 3 साल में हम प्रमोशन ले लेंगे, समझ रहे हो, लेकिन अगर उस बंदे से पूछोगे ना, वो 3 साल के अंदर प्रमोशन ही नहीं होना, पॉसिबल ही नहीं है उसको। ठीक है, इनका डिपार्टमेंटल का शेड्यूल देख लो, LDC का एग्जामिनेशन है, वो भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कराना है, और उसमें स्थिति ये है कि पोस्टपोन्ड कर दिया। अब देखो नया डेट कब आएगा इसका भी अता पता इन्होंने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, अब सोचो जिस बच्चे का 3 साल कंप्लीट हो गया है और अब वो कितने दिन में वो प्रमोशन लेगा? परीक्षा के बाद इनका रिजल्ट भी आता बहुत दिन के बाद ही है, ज्वाइनिंग कराने में ये 2 साल लगा देंगे। यूपी रिजल्ट, यूपी MTS का जाके देखो, चेक करो, बहुत सारे सर्कल्स अभी 2024 और 2023 का फंसा पड़ा है ना। सप्लीमेंट्री चेक करोगे ना तो अभी कितने सर्कल्स का 2022 और 2023 का अभी ज्वाइनिंग नहीं करा है। तो LDC में भी मेरे भाई करप्शन हो रहा है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, LDC में भी फुल करप्शन है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं और आप खुद चनाक है कि DOP क्या कर रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुँचाएँ हर जगह। अपना ख्याल रखें। लव यू मेरे भाई।